तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ आप देखते हैं कई सारे टर्म्स हैं जो कि मैथमेटिकल है और इनका मीनिंग जान लेना जरूरी है। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए क्वांटिटी दो तरह की है, एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। तो वेरिएबल जो वर्ड है, वेरिएबल वर्ड आया है वैरी से, वेरिएबल वर्ड आया है वैरी से। और वैरी मतलब क्या होता है? चेंज। मीन्स वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल हो गया द क्वांटिटी व्हिच वैल्यू कैन चेंज। अब इसमें हम कौन से क्वांटिटी लेते हैं? एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। ये इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर है, इनका यूज हम करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन रहे तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। यहाँ a क्या होना चाहिए? नॉट जीरो, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल whose degree is 1, द पॉलिनोमियल whose degree is 1। और डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड, यहाँ x वेरिएबल है और a और b क्या है? a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। देखिए कांस्टेंट वे क्वांटिटी हैं जिनका वैल्यू फिक्स रहता है। कांस्टेंट्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच वैल्यूज आर फिक्स्ड। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कांस्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। One is absolute constant, another is arbitrary constant. Absolute constant like 1, 2, 3, 4, these are absolute constant, and arbitrary constants are like this A, B. What is the difference between these two types? Absolute constant never changes its value. Absolute constant never changes its value, whereas arbitrary constant varies from example to example. Suppose you take 3x plus 2 is equal to 0. 3x plus 2 is equal to 0. So here a is 3 and b is 2. You can take another example. 5x minus 3 is equal to 0. Here a is 5, b is minus 3. So a and b vary from example to example, right? So they are arbitrary constant. Whereas 3, 2, 5, minus 3, these are absolute constant, right? Now let us discuss its solution. What is solution of an equation? This is the value of variable. The value of variable for which the equation is true. मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन ट्रू हो जाए। जैसे कि यहाँ एक इक्वेशन है 3x plus 2 is equal to 0, तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? वेरिएबल का वह कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए यह ट्रू हो जाए? तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए -2/3। -2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x plus 2 is equal to 0. 3x plus 2 is equal to 0. उसी तरह 5x minus 3 is equal to 0 का सॉल्यूशन क्या आएगा? 3/5। अब ये जो सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस है यह क्या है? यहाँ है सॉल्व 3x minus 8/2x is equal to 1। अब
इसे क्या, इसका क्या आंसर आएगा? सॉल्व करने का मतलब क्या? हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, x के वे वैल्यूज फाइंड करने हैं जिसके लिए यह इक्वेशन ट्रू है। अब यहाँ इक्वलिटी है, अब यह इक्वलिटी होल्ड करे, यह इक्वलिटी होल्ड करे मतलब डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम दोनों तरफ 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? इससे मेरा इक्वेशन और सिंपल हो जाएगा, इससे मेरा इक्वेशन और सिंपल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? हमें x के वैल्यूज निकालने हैं, इधर 2x है, हम दोनों तरफ से 2x माइनस करते हैं, राइट? हालांकि इसके अलावा भी एक और उपाय है कि आप दोनों तरफ 8 ऐड कर दीजिए, राइट? फिर भी आपको वेरिएबल को LHS साइड ले जाना होता है, राइट? तो एक प्रोसेस बाय प्रोसेस हम सोचते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस एक और मेथड है जो कि ट्रांसपोजिशन मेथड है, वही यूज किया जाता है क्योंकि वह शॉर्टर भी है, राइट, और हैंडी भी है। तो अगर हम दोनों तरफ से 2x माइनस करते हैं तो हमारा इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम दोनों तरफ से। अब इक्वलिटी को हम बैलेंस समझ के चलते हैं, जिसके दो पैन है, जैसे बैलेंस में दो पैन होता है, राइट? राइट पैन, लेफ्ट पैन। वैसे ही इक्वेशन में दो साइड होते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा? x। तो x माइनस 8 क्या आ गया? 0। अब हमें x चाहिए, कैसे आएगा? अगर हम दोनों तरफ 8 ऐड कर देते हैं तो इधर 8 ऐड करेंगे तो x और इधर 8 ऐड करेंगे तो 8, तो x का वैल्यू 8 होगा, मतलब x इक्वल टू 8 के लिए इक्वेशन ट्रू है। अच्छा, एक और मेथड है जो है ट्रांसपोजिशन मेथड। अब ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है? ट्रांसपोजिशन मेथड में हम एक टर्म को दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं। इन दिस मेथड वी ट्रांसफर अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। अब इसके पीछे कुछ रूल होगा, हम ऐसे ही किसी को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो क्या होता है? रूल होता है इफ साइड इज चेंज्ड, द ऑपरेशन इज रिवर्स। अब ऑपरेशन इज रिवर्स का क्या मतलब? एडिशन रिवर्स टू सब्ट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। सब्ट्रैक्शन रिवर्स टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रिवर्स टू डिवीजन and vice versa, division reverse to multiplication. So using this transposition method, let us do this question. So second method will be, here we are given 3x minus 8 by 2x is equal to 1. So what can we do? We can, here we see that 3x minus 8 is divided by 2x, right? So we can division change to multiplication. Division change to, if we transfer 2x to RHS, then this is multiplied with 1. So we have 3x minus 8. 3x minus 8 is equal to 2x. Now we have to find the value of x. So we bring variable to LHS, right? Here we see that 2x is added to 0. We can add 0. 2x is added to 0. So if we bring 2x to LHS, so 2x will be subtracted. And we can transfer 8 to RHS. Here 0 occurs. So here on LHS 8 is subtracted. So if we bring it on RHS, it will be subtraction change to addition, it will be added. So here x is equal to 8.
Let us take another example. This is 1 second. Here we have to solve this x by 2 minus 1 by 4, x minus 1 by 3 is equal to 1 by 6, x plus 1 plus 1 by 12. So we see that we can simplify this one. We can simplify this one. We can remove the bracket. So we have x by 2 minus x by 4 plus 1 by 12. Here we have x by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 12. Now we can simplify either side. We can simplify either side. So LCM of 2 for 12 is 12. We have here 6x and here 3x and here plus 1. On this side LCM of 6 and 12 is 12. After dividing 12 with 6 we get 2x. After dividing 12 with 6 we get 2. Here 1. So we have 6x minus 3x is equal to 3x plus 1. And this 12 is divided. This 12 divides this numerator. So if we take this 12 on other side, so other side will be multiplied. Other side 12 will multiply other side. Here 12 divides. Then if we take this 12 on this side, then this 12 multiply. And this one is 2x plus 3 by 12. Now 12 is cancelled. Here 3x plus 1, here 2x plus 3. So we bring variable terms on LHS and constant term on RHS. So 3x minus 2x. Here 2x is added to 3. If we bring it on LHS, so it will be subtracted. Addition is changed to subtraction. And here 1 is bring to another side. So here 1 is added. So if we bring it another side, it will be subtracted. So 3 minus 1. We have 3x minus 2x is x. 3 minus 1 is 2. So this is the solution of this equation. Let us do a word problem on this. अब हम लोग जो अभी सॉल्यूशन करना सीखे हैं उस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं. वर्ड प्रॉब्लम क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 times his son's age. After 10 years, the age of father will be 3 times his son. His son's age 3 times his son's age. Find their present ages. So if we take the son's age, let the age of son is x years. Then according to the question, the present age of father is the age of father becomes 4 times, so 4x years. After 10 years, right? These are present ages. These are present ages. After 10 years, the age of son. अगर किसी का उम्र अभी 2 years हो रहा है तो आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा? 2 plus 10. उसी तरह अगर किसी का एज अभी x years हो रहा है तो 10 years के बाद उसका एज क्या हो जाएगा? x plus 10. And that of his father 4x plus 10. According to question, it is said that after 10 years the age of father will be 3 times his son's age. Right? After 10 years this is the age of father. After 10 years this is the age of son. Here it is said that after 10 years the age of father is 3 times the age of son. So this is our equation which is to be solved to get their present ages. So if we open bracket, then we have 3x plus 30
Now we apply transposition method. So we transfer 3x to LHS. As 3x is added on this side, so on that side it will be subtracted. Likewise, 10 is added on LHS, so 10 will be subtracted from RHS. So we have x is equal to 20. X is equal to 20, right? Then 4x will be 4 into 20, which is 80. We have to find the percentages. So the percentage of son, this will be equal to 20 years, and that of father is equal to 80 years.